हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। जैसा कि मैंने बोला था बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक ये जो टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड सेकंड चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जिस बच्चे ने कैपिटल गेन के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, उन बच्चों को भी 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। ध्यान रखना, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बच्चा, तो 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। बट सिस्टमेटिक समझना है कॉन्सेप्ट को, और मैं 2 से 3 प्रैक्टिकल सम सॉल्व करा दूंगा जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, जो कि कल आपके पेपर में होने वाला है। बात करने वाले हैं बच्चा नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे मैं ये भी बता दूंगा पेपर में और क्या डिफरेंट चीजें अपने को देखने मिल सकती हैं, मतलब कंप्लीट कैपिटल गेन जितना आपके सिलेबस में है या फिर जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बने हैं, हर एक डिटेल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चा बात करते हैं कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो, आपके बारे में क्या दिया है यहाँ पे सर। बेसिक अपने को दिया सर, कुछ हाउस प्रॉपर्टी रहेगा किसी पर्सन का, जो उनके आई थिंक पिताजी ने खरीदा है या फिर उन्होंने खुद खरीदा है या उनके दादाजी ने खरीदा है। भाई उसको 20 से 25 साल के बाद वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट समझो क्या कॉन्सेप्ट है, वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें बता दो, ऐसा ये क्वेश्चन बता रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट स्टोरी क्या चलेगी बच्चा कि भाई हम पहले कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे, सेल करोगे तो सर इनकम आएगा। अगर सेल में से जो भी खर्चे हमने किए वो माइनस कर दो तो सर प्रॉफिट आता है। ये हमारा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। अगर सेल में से सर जितना हमने उस हाउस का परचेज, मतलब जितने में परचेज किया था वो अगर मैं माइनस कर दूं, क्लियर है क्या, देन हमें मिल जाएगा सर हमारा कैपिटल गेन। इसी को बच्चा बोलते हैं कैपिटल गेन। ध्यान से ये देखना, शॉर्ट वे में मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। अगर सेल में से सर परचेज निकाल दूं देन हमें मिल जाएगा कैपिटल गेन। बट मैं अगर बोल रहा हूँ बच्चा सेल में ब्रोकरेज भी आया, तो ब्रोकरेज मतलब समझा क्या, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, मैंने किसी ब्रोकर को बोला भाई ये प्रॉपर्टी हमारी सेल करा दूं, तो सर ब्रोकर हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर ब्रोकरेज चार्ज करेगा, दलाली चार्ज करेगा। इसका मतलब जितने में सेल हुआ उतना मिलेगा क्या मुझे? नहीं सर, उसको उसका ब्रोकरेज अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब सर हमें ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा। अरे समझा क्या, देखना सिंबल कनेक्ट करो, यही फॉर्मेट अभी चलने वाला है। सेल में से ब्रोकरेज माइनस, क्यों माइनस, समझा क्या बच्चा? जब भी सर हमें घर बेचते हैं, अगर ब्रोकर बीच में है तो सेल में जो भी परसेंटेज बात हुआ रहेगा उतना उसको देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पैसा मिलेगा। ये तो हो गया सर इनकम की बात। अब सर खर्चे में भी और कुछ हो सकता है। अगर सुनो ना, सिंपल समझो बच्चा, आपका जो भी घर था, जहां पे भी प्रॉपर्टी आपने बनाया है, तो बच्चा 20 साल पहले जो घर था वैसा आज भी है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है भाई। पहले तो हमारा छोटा सा घर था, फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, या फिर कुछ तो और इंप्रूवमेंट हमने किया है या हमारे पिताजी ने किया है, ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, मतलब सर हमने कुछ तो इंप्रूवमेंट भी करवाया है। तो इंप्रूवमेंट जब आप कराते हो बच्चा, या आपके पेरेंट्स ने कराया, तो कुछ तो कॉस्ट लगा होगा उधर पे, तो वो कॉस्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा भाई, वो भी तो हमने भरा था। मतलब जब हमने रूम लिया था बच्चा, एक छोटा सा लिया था, बाद में हमने फर्स्ट फ्लोर वहां पे बनाया, तो सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसको बोलते हैं बच्चा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हो सकता है सर बाद में सेकंड फ्लोर भी बनाया तो उसको बोलते हैं बच्चा इंप्रूवमेंट, मतलब वहां पे अपना पैसा लग रहा है। तो जब मैं सेल करूंगा ना तो सारे खर्चों को माइनस कर दूंगा और लास्ट में मिलेगा कैपिटल गेन। अगर मैं बोलूं फॉर्मेट इनकेस काफी कुछ क्लैरिटी दे रहा है कि सर सेल में से ब्रोकरेज माइनस कर देना, पहला सेल में से बच्चा ब्रोकरेज माइनस, परचेज किया था जितना परचेज वैल्यू था वो माइनस करने का। अगर इंप्रूवमेंट किया एक बार, 2 बार, 3 बार, क्वेश्चन में ऐसा खुद बताएंगे कितनी बार इंप्रूवमेंट हुआ है, वो माइनस कर देने का मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनने का बच्चा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो जो इस टॉपिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अगर किसी की फैमिली में ऐसा होगा कि सर उनके पिताजी ने या फिर दादाजी ने सन 2000 में कोई घर लिया था, एक एग्जांपल समझना, उस टाइम पे घर था, हर एक बच्चे को मालूम है सर सस्ता था, मुंबई में सस्ता था, बट आज के टाइम पे वही घर का वैल्यू जब सेल करने जाएंगे तो कितना गुना है सर? बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल आप समझो कि भाई उस टाइम पे अगर किसी ने 1 लाख का घर लिया था तो हर एक बच्चे को मालूम है सर कि आज वो घर 1 करोड़ के ऊपर बिकेगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं कि भाई 2001 में, मैंने बोला सन 2000 या 2001 आप मान के चलो 2001 मैंने एग्जांपल लिया, अगर ये घर आज के टाइम मुंबई में हमें सेल करना सर 1 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर उसकी 1 करोड़ की वैल्यूएशन
क्वेश्चन है जो भी लिख लो, 1 CR मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इसको इग्नोर कर दो, ब्रोकरेज भी नहीं, ऐसा इग्नोर करो, आप कॉन्सेप्ट समझो जो मैं बता रहा हूँ। 1 CR आज उसकी सेल वैल्यू है, आपने जब खरीदा था सर 1 लाख का था, तो मैं अगर आपसे प्रॉफिट पूछूं कितना, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1 करोड़ में से 1 लाख निकालो। नहीं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है बच्चा ना, वो ये 1 लाख तो बच्चा सन कौन से ईयर का है, 2001 का है, तो उसकी आज की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट स्टोरी क्या चलेगा सर, सेल तो आपने आज के ईयर का लिया है, करंट ईयर का लिया है, लेकिन जो आपने परचेज की वैल्यू है, इंप्रूवमेंट की वैल्यू है, प्रीवियस ईयर का लिया है, पिछले साल का लिया है, तो वो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे देखेंगे, हर एक चीज सीखेंगे। वो अगर आपने निकाल लिया तो बच्चा माइनस करते जाओ, आंसर हो गया। अरे क्लियर समझा क्या? आई थिंक समझा होगा कॉन्सेप्ट। अभी मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ टोटल फॉर्मेट आपको इजीली समझ जाएगा। पहले आप क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, कहाँ पे दिखेगा सर, मोस्टली ये 4B में, पहले 3rd B में शिफ्ट होता था, 2B में भी आता है, बट अब ये कहाँ पे आएगा सर, 4A या फिर B में आएगा। पहचान बच्चा पूछता है सर पहचान क्या, 2 से 3 पहचान है बच्चा। पहली पहचान तो ये है, ये बॉक्स अपने को हमेशा दिखेगा, क्योंकि इनके बिना तो सर सम चलेगा ही नहीं। सन ईयर 2001-2 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिया रहेगा, और इस तरीके से जो भी ईयर्स अपने आए हैं उस सबका इंडेक्स दिया रहेगा। पहली पहचान इंडेक्स दिया होगा। सेकंड पहचान प्रॉपर्टी सेल की बात करेगा, प्रॉपर्टी परचेज की बात करेगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। मिस्टर सुरेश परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी, देखो ना बच्चा, परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी कितने में परचेज किया सर, 2,50,000। इंपॉर्टेंट चीज है, जो जो है हाईलाइट कर रहा हूं। कितने में परचेज किया सर, 2,50,000। और कौन से ईयर में परचेज किया बच्चा, कौन से डेट को परचेज किया है सर, 2001 में। 2001 में परचेज किया कितने का सर, 2.5 लाख। क्लियर है क्या? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, अभी हर एक चीज समझेंगे। ही मेड द फॉलोइंग एडिशनल अल्टरनेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, जो मैंने बोला था इंप्रूवमेंट, बाद में उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया। कौन से ईयर में, ध्यान रखना, ईयर 2003 एंड 4। अब ये सब इंपॉर्टेंट ईयर है हाईलाइट करने का बच्चा। कौन से ईयर में और कितने का, 1,30,000 का फर्स्ट फ्लोर बनाया। बाद में फिर से दे रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी बनाया गया है। कौन से ईयर में बचा, 10, 11 और कितने का ईयर, ध्यान रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट होता है। कौन से ईयर में कितना रुपए, बस ये ध्यान रखने का, कौन से ईयर में कितना रुपया। मतलब इंप्रूवमेंट सर 2 बार हुआ है, परचेज तो भाई एक ही टाइम होता है। आगे डिटेल बता रहे, आगे डिटेल है, ही सोल्ड एवर प्रॉपर्टी ऑन 20 अक्टूबर 2022 और कितने का बचा, 25 लाख में दे के रखा। कभी सेल किया, 2022 को सेल किया, कितने में सर, 25 लाख। पहले देखो कमीशन दिया है क्या क्वेश्चन में, आगे पढ़ने का। ही इन्वेस्टेड, आगे का डिटेल अभी इग्नोर कर दो, उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं किया, तो कहाँ इन्वेस्ट करो छोड़ दो। अभी ऐसा हो सकता है केस, देखो ना, घर बेचने के बाद, प्रॉपर्टी बेचने के बाद, ऐसा बहुत जगह होता है सर, घाटकोपर में प्रॉपर्टी बेचा, थाने में ले लिया, थाने में प्रॉपर्टी बेचा सर, मुलुंड में ले लिया, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे कंसेशन भी देती है, मतलब अपने को एग्जाम्पशन भी आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन बता रहे, अभी वो बाद में स्टोरी पढ़ेंगे, पहले ये सेटल करो जरा। सर इंप्रूवमेंट कितनी बार, 2 बार, परचेज 1 टाइम, ब्रोकरेज के बारे में बच्चा कहीं भी नहीं लिखा है। अब जरा सम पे आ जाओ, सीधा क्वेश्चन पे। फॉर्मेट पहले रट्टाफिकेशन करने का, भी फॉर्मेट ऐसा देखने का, और रटना भी नहीं है, समझ जाएगा इजीली। पहले तो ये लिखना जरूरी है बच्चा, नाम लिखने का पार्टी, सर वहां लिखा था सुयेश, प्रीवियस ईयर एंड स्टेटस, स्टेटस हमेशा इंडिविजुअल, ये तो याद ही रख लो, हमेशा यही रहेगा। कैपिटल गेन में हमेशा रट्टाफिकेशन कर लो, इंडिविजुअल RNOR, कहीं देखो मत, कुछ नहीं, हमेशा लिख देने का उधर। अपने को सिर्फ असेसमेंट ईयर देखना रहता है सर, प्रीवियस ईयर देखना रहता है, क्वेश्चन खुद बताएगा कौन सा ईयर चल रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए डिटेल आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 23-24 का डिटेल यहाँ पे देखे रखा है। और ये देखो ना, असेसमेंट ईयर अपने को यहाँ मेंशन है 24-25, तो बहुत टेंशन नहीं लेने का, खुद से दिया रहेगा वो। आगे आओ जाओ। अब फॉर्मेट ऐसा लिखने का, सबसे पहले मैंने बोला था बच्चा सेल, जो भी इनकम आई है वो, अगर मैंने ब्रोकरेज पे किया तो ब्रोकरेज आएगा। सर इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज तो था ही नहीं, इसका मतलब बच्चा नहीं था, तो मैंने सिंपल बताया बच्चा यहाँ पे खाली कर दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और ये लिखने का यहाँ पे रुपीस, कहीं भी टेंशन लगेगा तो बताओ। अगर मैंने बोला देखो ब्रोकरेज क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था, तो बच्चा खाली रखने का, वहां पे सेल दिया है क्या, सेल तो दिया रहेगा सर, बिना सेल के सम कैसे चलेगा। सेल कितना, सेल में सर 25 लाख, तो वैल्यू पुट अप करने का बच्चा कितना सर 25 लाख। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत आई है क्या, सेल में से सर ब्रोकरेज माइनस करते थे, ब्रोकरेज अगर दिया होता तो सेल पे जितना परसेंट दिया रहेगा वो परसेंट निकाल लेने का, बट सर ये दिया नहीं था तो खाली रखो बच्चा। नेट सेल ब्रोकरेज माइनस करने के बाद जो आएगा, जब ब्रोकरेज ही नहीं है इसका मतलब सर यही सेम अमाउंट तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 लाख।
ये फॉर्मेट इसलिए सिखाया ना बच्चा, अभी बहुत समय ब्रोकरेज आएगा, किस पे निकालने का, सेल पे ब्रोकरेज निकालोगे, जो आएगा माइनस कर दोगे तो मिलेगा बच्चा नेट सेल कंसिडरेशन, बराबर है क्या। अब आने का बच्चा नेक्स्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोले तो परचेज कौन से ईयर में किया था। अब जरा इंपॉर्टेंट लाइन समझो क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने हाईलाइट किया। कभी परचेज किया था सर, 2,50,000। पहले अमाउंट लिखने का बच्चा, पहले अमाउंट लिखना सीखो आप, अमाउंट लिखो आप सर 2,50,000। ये कौन से ईयर की वैल्यू सर, पुरानी वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सबसे निंजा टेक्निक सिखाता हूं, क्या है निंजा टेक्निक, ये है ना बच्चा, ये जो सेल किया जिस ईयर में, ये लिखने का, इसका इंडेक्स कितना दिया बच्चा 348। सबसे सिंपल फंडा ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, हमेशा इसको ऊपर ही लिखने का, चाहे इंप्रूवमेंट की बात हो चाहे परचेज की बात हो, इसको ऊपर लिखने का। डिवाइड बाई, इंपॉर्टेंट है, डिवाइड बाई जिस ईयर में वो मेंशन था। ईयर कौन सा बच्चा, अप्रैल 2001। 2001 सर इधर दिख रहा है कितना 100, ये लिखने का अपन में, मतलब 348 100 तो इनटू 348 डिवाइड बाई 100। सिंपल समझा। करंट ईयर मतलब जिस ईयर में सेल किया उसको ऊपर लिखने का इंडेक्स, डिवाइड बाई जिस ईयर में परचेज हुआ है वो, और समझना है बच्चा तो यहां पे लिख देने का ईयर कौन सा 2001 2002। सबसे इजी, पहले डिवाइड कर दूं देन मल्टीप्लाई करूं। 348 डिवाइड बाई 100 आ गया क्या, कितना आ रहा है 8,70,000। हर एक बच्चा समझो, ध्यान रखना, बहुत सिंपल। इसमें भी दो टाइप है बट अभी मैं नहीं बता रहा हूं दो टाइप, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। अभी सिंपल सा फंडा ये ध्यान रखो सर, 2,50,000 जो भी परचेज की वैल्यू थी इनटू हमेशा करंट ईयर लेने का। करंट ईयर मतलब सर कौन सा ईयर, जिस ईयर में सेल किया, और डिवाइड बाई जिस ईयर का परचेज रहेगा उस ईयर को ले लो। अरे क्लियर है क्या बच्चा, ये हो गया। अब आ जाओ जरा इसके आगे का स्टेप, आ जाओ इसके आगे का स्टेप सीखने का। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट कितनी बार हुआ बच्चा, 2 बार। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें, 2 बार कहां से आया सर, 1 लिखने का बच्चा 2 लिखना है, कहीं भी डाउट आएगा मेंशन करना। 2 बार इंप्रूवमेंट हुआ, दोनों हाईलाइट किया। पहला फर्स्ट फ्लोर कौन सा ईयर बच्चा 3-4 कितने का 1,30,000 1,30,000 फर्स्ट है, और सेकंड ये देखो 140 130 140 130 140 लिखने का बच्चा, 130 पहला और 140 सेकंड का। कहीं भी दिक्कत लगेगी बता देना। क्लियर है क्या, मैंने बोला बच्चा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू निकालना, कैसे निकालना सिखाया, देखो ना मैंने बोला था ऊपर नो डाउट 348 और यहां भी बचा 348, मतलब सेल वाला इंडेक्स ऊपर ही रहेगा हमेशा, नो डाउट। अब आगे जरा सुनने का, फर्स्ट ईयर का जो इंप्रूवमेंट हुआ कौन सा ईयर में, कौन सा ईयर सर 3-4, तो 3-4 में आ जाओ बच्चा। 3-4 का इंडेक्स देखो ना कितना है 109, तो पहला इंप्रूवमेंट 109 3-4 का है, तो लिखने का इधर बचा 109 पहला 109। और समझना है बेटर तो और लिख दो सर 2003 2 और 3 का था, 2 और 3 सॉल्व करेंगे इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ध्यान रखना, अगर पॉइंट में आया तो उसको राउंड फिगर अपने को करना पड़ेगा। ध्यान रखना पॉइंट में आंसर नहीं लिखना बच्चा। तो आ रहा है 4 लाख, कितना आ रहा है, चलिए 45 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसको 46 कर देना। क्लियर है क्या। अब जरा सेकंड इंप्रूवमेंट आने का बच्चा 1,40,000 इंटू 348, ये तो कॉमन है सर, कौन से ईयर का इंप्रूवमेंट है, आ जाओ क्वेश्चन पे ना बच्चा, कौन से ईयर का, सेकंड फ्लोर से 10-11, तो 10-11 का बच्चा देखने का यहाँ पे 167, तो वहां पे लिखना रहेगा 167, कितना लिखने का 167। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ रहा है 2,91,000। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ बच्चा, ध्यान रखना, सबसे सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, अगर पॉइंट में आएगा उसको राउंड फिगर कर देना। इंप्रूवमेंट कितनी बार हुआ था बच्चा, 2 बार हुआ था, दोनों का टोटल करके बाहर कर दो, ये दोनों का टोटल और ये प्लस कर लो, तीनों का टोटल 15,76,000 मतलब सेल जो किया था वो आया था, ब्रोकरेज था नहीं, क्वेश्चन में माइनस किया बच्चा, तो नेट सेल कंसिडरेशन आया। परचेज जो किया था वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। जितनी बार भी इंप्रूवमेंट हुआ बच्चा 2 बार 3 बार, ऐसा इंप्रूवमेंट हमेशा करने का, इस तरीके से करो। और कौन से ईयर में था वो भी मेंशन कर दो इधर, ज्यादा बेस्ट होगा। सेकंड वाला इंप्रूवमेंट 10-11 का, तो यहाँ पे लिख दो बच्चा, यहाँ पे लिखने का 2010 एंड 11। क्लियर है क्या। तीनों का टोटल करके बाहर। अब ये हो गया 25 लाख मैंने सेल किया मतलब इतना मिला मुझे, और इतना प्रेजेंट वैल्यू कितना मिला बचा 15,76,783, माइनस कर दो
माइनस 9,23,17 ये आया। यहां तक का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। अब जरा इसके आगे सुनो, कुछ चीजें हमारी और भी होती हैं। पूरे टॉपिक का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना बच्चा, पूरे टॉपिक का मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आपको मिलेगा लेस एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर 54। अब ये सर क्या होता है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। अगर देखो कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद अगर मैंने कोई न्यू रेसिडेंशियल हाउस लिया है तो गवर्नमेंट बोलती है बच्चा इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको एग्जेम्प्ट है वो परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54। नया घर अगर आपने खरीदा है तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है, आपसे में से आप पैसा यूज कर सकते हो। अब जरा लाइन पढ़ने का कहीं ऐसा मेंशन था क्या, सर रेसिडेंशियल हाउस ही इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन, सर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला है। और अगर आपने फॉर्मेट में लिख दिया बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखने का, खाली कर देने का। यहाँ क्या लिखने का बच्चा, यहाँ पे डैश, ये खाली रखने का। क्लियर है क्या, क्योंकि एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी न्यू रेसिडेंशियल आपका हाउस नहीं था, सामने करने का। क्लियर है क्या, न्यू रेसिडेंशियल हाउस नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनो और समझो क्या बोला। पूरे चैप्टर की 3 चीजें यहाँ पे लिखा हूं बच्चा, 3 में से एक 100% हर पेपर में रहेगा। 3 में से एक कौन कौन सा, पहला तो लिखा बच्चा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड। क्लियर है क्या, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करने का, सिंपल सा ध्यान रखो, जो वैल्यू दिया सीधा लिख दो, उतने का अपने को एग्जाम्पशन है। कौन सा सेक्शन सर, 54EC। 3 चीजें पढ़ लेने का। कौन कौन सा बॉन्ड ध्यान में रखना, सबसे पहले बॉन्ड ध्यान में रखना है। कोई भी बॉन्ड आया, देखो अब ये उन बच्चों की बात करते रहो जिनको याद ही नहीं रहेगा, सिर्फ ध्यान रखना बच्चा, अगर बॉन्ड आया सीधा एग्जाम्पशन, मतलब जो अमाउंट दिया ना पूरा यूज करने का। और जिनको याद रखना बच्चा, तीनों का नाम याद रख लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक बॉन्ड, लिमिट आपकी 50 लाख तक ही, अब तो 50 लाख से कम ही अमाउंट अपने को देंगे। लास्ट अपना इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड अपने को दे के रखा है, तो यहाँ पे बेनिफिट। अब क्वेश्चन में मैंने बताया एक चीज दिया रहेगा, कौन सा, अब जब मैं लाइन पढ़ता हूं तो यहाँ पे बच्चा मेंशन था ही इन्वेस्टेड ₹1 लाख, 1 लाख इन्वेस्ट किया किधर पे, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL बॉन्ड में किया है, इस डेट को किया, तो उससे कोई लॉजिक नहीं बनता, ये अमाउंट सीधा यूज हो जाएगा। ये अमाउंट किस में, लास्ट वाले में बोला, देखो ना RECL में बोला कितना, 1 लाख। और अगर आपने ये पूरा फॉर्मेट बना दिया, मतलब ये भी 2 डिटेल्स लिख दिया, तो ये खाली रखने का बच्चा, क्या रखने का, इसको खाली रखने का। अभी देखो 9,23,217 बेनिफिट मिला था, अब इसमें से आपने 1 लाख खर्चा किया, तो लास्ट हमारा फाइनल आंसर कितना मिला, माइनस कर दो 8,23,000। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक बार इन शॉर्ट में रिवीजन कराता हूँ। सेल में से सर ब्रोकरेज माइनस हुआ, आएगा नेट सेल। उसके बाद हमने सर परचेज का जो कॉन्सेप्ट था, साथ में इंप्रूवमेंट। क्लियर है क्या, परचेज एंड इंप्रूवमेंट। लास्ट में ये कंडीशन एग्जाम्पशन, पहले तो रेसिडेंशियल हाउस एंड 3 ये बॉन्ड का ध्यान में रख लेना, बस इसके बाहर कैपिटल गेन में कुछ नहीं आने वाला है। और अगर देखो ना सिंपल सा डाउट कंफ्यूजन अभी भी है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि कैपिटल गेन में 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे बात करने वाले हैं कैपिटल गेन के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।